जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या, क्योंकि होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। प्यार को इसी शिद्दत से परिभाषित करने वाली हसीन दिलरुबा इश्क की एक और जुनूनी दास्तां लेकर फिर आ पहुंची हैं। पिछली बार जब वह आई थी तो उसके एक आशिक नील हर्षवर्धन राणे को जान गंवाना पड़ा था, तो दूसरे आशिक और पति ऋषभ सक्सेना उर्फ रिसु विक्रांत मेसी को अपना हाथ। यहाँ बात हो रही है तापसी पन्नू की मुख्य भूमिका वाली फिल्म हसीन दिलरुबा की, जिसका सिक्वल फिर आई हसीन दिलरुबा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आ पहुंची है। कहानी पिछले भाग से ही आगे बढ़ती है, जहां पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करने वाला ऋषु अपनी प्यार रानी तापसी पन्नू के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छिपी की जिंदगी ये जी रहा है। ऋषु और राजनी हमेशा के लिए एक होने के लिए या अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। इनकी कोशिश है कि वे किसी तरह विदेश रवाना हो जाए। इधर इस नए शहर में दोनों को दो नए आशिक भी मिल जाते हैं। ऋषु की मकान मालिका पूनम भूमिका दुबे हर वक्त जिस्मानी रिश्ता बनाने के लिए उस पर दबाव डालती है, तो सीधा साधा कंपाउंडर अभिमन्यु सनी कौशल रानी के प्यार में सिर से पांव तक गिरफ्तार है। हालांकि मासूम आशिक दिखने वाले अभिमन्यु के भी अपने शाही राज हैं। कहानी के दूसरे सिरे में पुलिस है, जो ऋषु और रानी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस की नज़र से बचने के लिए दोनों कभी साथ नहीं दिखते, जगह जगह शायरी लिखकर अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। फिर भी पुलिस की नज़र इन्हें लग ही जाती है। इस केस पर खास तौर पर जाए गए तेज तर्रार पुलिस वाले, जो ऋषु के दूर के रिश्तेदार और नील के अंकल हैं, मोटू चाचा जिमी शेरगिल, रानी के पीछे 24 घंटे पुलिस तैनात कर देते हैं। उनके विदेश भागने के सपने को भी चूर चूर कर देते हैं। ऐसे में जब ऋषु को सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता, रानी पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अभिमन्यु से शादी करने जैसा बड़ा फैसला ले लेती है। जब रानी का यह फैसला उनकी जिंदगी में नया मोड़ लाता है, क्या ऋषु रानी तक पहुंच पाते हैं? राइटर कनिका ढिल्लन की गढ़ी रानी और शिशु की ये दुनिया पहले ही लोगों को अपने मोह पास में बांध चुकी है। इस बार भी किरदारों की रहस्यमयी जननी आपको काफ़ी देरी तक बांधे रखती हैं। जय प्रसाद देसाई के सधे हुए निर्देशन में कशा हुई स्किल प्ले, लाल और डार्क कलर प्लेट, पल्प फिक्शन स्टाइल का ट्रीटमेंट, काल्पनिक राइटर दिनेश पंडित के हवाले से कहे गए वन लाइनर्स और बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सस्पेंस को बनाए रखते हैं। हालांकि बाद में अभिमन्यु के सामने ऋषु का राज खुलने के बाद कहानी में ढील का जाती है। उसके बाद जो खिचड़ी पकती है उसमें उतना स्वाद नहीं रहता है। पिछली बार की तरह इस बार क्लाइमैक्स उतना दमदार नहीं है। अभिमन्यु का किरदार रोचक है, पर उससे निरंतर की कमी खलती है। इसी तरह जिमी शेरगिल के किरदार के बारे में शुरू में बड़ी बड़ी बातें कर नकारा की साबित कर दिया जाता है। एक्टिंग की बात करें तो कातिल हसीना रानी के रूप में तापसी स्क्रीन पर फिल्म बिजली से कड़कती है। विक्रांत मेसी के हिस्से इस बार कम शेडर्स आए हैं, पर उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया है। भोली सूरत पर गहरे राज वाले प्रेमी के रूप में सनी कौशल प्रभावित करते हैं, पर उनका साइको का पहलू उभर कर सामने नहीं आता। जिमी शेरगिल हमेशा की तरह सहज है, वही भूमि दुबे याद रह जाती है। म्यूजिक की बात करें तो एक हसीना थी गाने का कहानी के हिसाब से अच्छा इस्तेमाल किया गया है। कुछ मिलाकर सेकेंड हाफ की कुछ कमजोरियों के बावजूद ये फिल्म देखी जा सकती है। सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन है और हसीन दिलरुबा के आशिकों में नाम दर्ज है, तो एक बार तो ये फिल्म देखनी बनती है। थैंक यू।